एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में, न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं। आप सभी को अखंड भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की आत्मिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। देखते हैं स्वतंत्रता दिवस विशेष क्या है, आगे देखते हैं। भारतीय तिरंगे का परिचय इम्पोर्टेंट है, इसको हम पूरे कंप्लीट करने वाले हैं। इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ट्राई कलर के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं क्या है। पहला है केसरिया। यह संतरी रंग का होता है। यह रंग साहस, बलिदान और त्याग का प्रतीक है। यह रंग देश के लिए समर्पण और साहस की भावना को दर्शाता है। दूसरा है सफ़ेद रंग। यह रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। यह रंग देश की एकता और शांति की भावना को दर्शाता है। अगला है हरा रंग। यह रंग विश्वास, एकता और समृद्धि का प्रतीक है। यह रंग देश की समृद्धि और विकास की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा तिरंगे के बीच में अशोक चक्र है, जो धर्म और न्याय का प्रतीक है। यह चक्र 24 तीलियों वाला है, जो मानव जीवन के 24 गुणों को दर्शाता है। देखते हैं अशोक चक्र की 24 तीलियां मानव जीवन के 24 गुणों को दर्शाती हैं, जो इस प्रकार हैं। करुणा, दया, दूसरा प्रेम, तीसरा सहानुभूति, चौथा सहयोग, पांचवा सत्य, छठवां न्याय, सातवां दया, आठवां क्षमा, 9वें नंबर पर धैर्य, 10वें पे संयम, 11वें पे तपस्या, चौथे पे स्वाध्याय। इसी क्रम में 13 नंबर पर 13 नंबर पर संतोष, 14 पे आचरण, 15वें पे अनुशासन, 16वें पे सेवा, 17वें पे त्याग, 18वें पर बलिदान, 19 पर सहिष्णुता, 20वें नंबर पर विनम्रता, 21वें नंबर पर गंभीरता, 22वें नंबर पर आत्मनियंत्रण और 23वें नंबर पर बुद्धिमत्ता और 24 नंबर पर निर्भीकता। इन गुणों को मानव जीवन में अपनाकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक योजना कर सकते हैं। भारत में तिरंगे के निर्माण के लिए खादी और ग्रामोद्योग योजना द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार तिरंगे के निम्नलिखित प्रकार बनाए जाते हैं। पहला देखते हैं खादी तिरंगे का। खादी तिरंगा क्या होता है? यह तिरंगा खादी कपड़े से बनाया जाता है। इसका उपयोग सरकारी कार्यालयों, संसद और अन्य आधिकारिक अवसरों पर किया जाता है। दूसरे नंबर पर है पॉलिएस्टर तिरंगा। यह तिरंगा पॉलिएस्टर कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तीसरा है कॉटन तिरंगा। यह तिरंगा सूती कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। चौथे नंबर पर सिल्क तिरंगा। यह तिरंगा रेशमी कपड़े से बनाया जाता है और इसका उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है। इसके अलावा तिरंगे के विभिन्न आकार भी बनाए जाते हैं, जैसे कि बड़े तिरंगे, सामान्य आकार, मध्यम तिरंगे, छोटा आकार, छोटे तिरंगे, टेबल आकार और वाहन तिरंगे वाहनों के उपयोग के लिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तिरंगे का निर्माण और उपयोग भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार किया जाना चाहिए। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे के विभिन्न आकारों के माप इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर आते बड़े तिरंगे। इनका सामान्य जो आकार होता है, इनकी लंबाई 5400 mm और चौड़ाई 3600 mm, लगभग 18 फीट और 12 फीट होती है। दूसरे नंबर पे मध्य तिरंगे, जो छोटे आकार के होते हैं, लंबाई 3600 mm, चौड़ाई 2400 mm यानी 12 फीट और 8 फीट। इसके बाद आते हैं छोटे तिरंगे, जो टेबल आकार के होते हैं, लंबाई 1800 mm और चौड़ाई 1200 mm, लगभग 6 फीट और 4 फीट। इसके बाद आते हैं वाहन तिरंगे, वाहनों का उपयोग के लिए होते हैं, जिनकी लंबाई 450 mm और चौड़ाई 300 mm, लगभग 1.5 फीट और 1 फीट। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये माप मानक है और विभिन्न अवसरों और स्थानों पर तिरंगे के आकार में भिन्नता हो सकती है। इनका अनुपात होता है वो कितना होता है? तिरंगे का अनुपात 3:2 होता है, जिसका अर्थ है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निर्धारित मानक तिरंगे के निर्माण के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जाता है। आगे देखते हैं भारतीय तिरंगों के आकार। तिरंगे के विभिन्न आकार होते हैं, जैसे कि बड़े, मध्यम, छोटे और वाहन तिरंगे। भारतीय ध्वज संहिता क्या है? तिरंगे का उपयोग और निर्माण भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार किया जाता है। भारतीय तिरंगे का निर्माण पिंगली वैज्ञानिक किया था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1921 में तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था।
जिसमें 3 रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे के साथ अशोक चक्र को शामिल किया गया था। पिंगली वेंकैया ने अपने डिजाइन में केसरी रंग को साहस और त्याग का प्रतीक बताया, सफ़ेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक बताया और हरे रंग को विश्वास और समृद्धि का प्रतीक बनाया। उन्होंने अशोक चक्र को धर्म और न्याय का प्रतीक बनाया। पिंगली वेंकैया के डिजाइन को 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनाया था और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसे आधिकारिक तौर पर भारत का ध्वज राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। भारतीय तिरंगे का इतिहास बहुत पुराना है और समृद्ध। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो तिरंगे के इतिहास को दर्शाती हैं। सन 1906 में बंगाल विभाजन के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार तिरंगा ध्वज का प्रयोग किया गया था। 1916 में पिंगली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन तैयार किया, जिसमें 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा के साथ साथ अशोक चक्र को शामिल किया गया। 1921 में पिंगली वेंकैया ने अपने डिजाइन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत किया। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिंगली वेंकैया के डिजाइन को अपनाया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद तिरंगे को आधिकारिक तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। 1950 में भारत सरकार ने तिरंगे के निर्माण और उपयोग के लिए आधिकारिक मानकों को निर्धारित किया। 1951 में तिरंगे को पहली बार भारत की संसद में फहराया गया। 1962 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रपति के निवास स्थान राष्ट्रपति भवन में फहराया गया। 1971 में तिरंगे को भारत के उच्चतम न्यायालय में फहराया गया। आज तिरंगा भारत की एकता, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है, जो देश के सभी सरकारी कार्यालयों, संसद और अन्य आधिकारिक अवसरों पर फहराया जाता है। थैंक यू। जय हिंद।